क्या आप जानते हैं कि आज शनिवार को शनिदेव और हनुमान जी की विशेष कृपा से आप अपने जीवन के सबसे बड़े कष्टों से कैसे मुक्ति पा सकते हैं? किन गलतियों से बचना चाहिए और पुष्य नक्षत्र की ऊर्जा आपके लिए क्या अद्भुत अवसर ला सकती है? इस वीडियो में हम आज के दिन के हर रहस्य को उजागर करेंगे जो आपके जीवन को बदल सकता है। अपनी राशि या आज आप जिस समस्या का समाधान चाहते हैं उसे टिप्पणी में अवश्य लिखें ताकि यह दिव्य ऊर्जा आप तक पहुंचे। क्या आपके जीवन में स्थिरता की कमी है या आप बार बार बाधाओं का सामना कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि आज शनिवार को पुष्य नक्षत्र की उपस्थिति आपके लिए एक विशेष अवसर क्यों है और कैसे शनिदेव तथा हनुमान जी की संयुक्त कृपा आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है? आज शनिवार है जो न्याय के देवता शनिदेव को समर्पित है। शनिदेव कर्मों के अनुसार फल देते हैं और अनुशासन व धैर्य के प्रतीक हैं। आज कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है और सबसे शुभ नक्षत्रों में से एक पुष्य नक्षत्र का प्रभाव है। पुष्य नक्षत्र को पोषक या पुष्टि देने वाला माना जाता है जो बृहस्पति द्वारा शासित है और वृद्धि, पोषण तथा समृद्धि लाता है। वज्र योग और शकुनीकरण के साथ यह संरेखण हमें दृढ़ता और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। हनुमान जी की पूजा से शनिदेव के नकारात्मक प्रभावों को शांत किया जा सकता है क्योंकि हनुमान जी को शनिदेव पर विजय प्राप्त है। एक प्रसिद्ध श्लोक है, मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये। ये निगान देगी माम तित्पुम की है, अर्थात जिनकी गति मन के समान और वायु के वेग के समान है, जो इंद्रियों को जीतने वाले हैं, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, वायुपुत्र हैं, वानरों के प्रमुख हैं, ऐसे श्री रामदूत हनुमान जी की मैं शरण लेता हूं। यह श्लोक हनुमान जी की अदम्य शक्ति और बुद्धि का वर्णन करता है जो हमें किसी भी बाधा से पार पाने की प्रेरणा देता है। आज का दिन आपको अपने लक्ष्यों के प्रति अनुशासित रहने और धैर्य रखने की प्रेरणा देता है। पुष्य नक्षत्र की पोषणकारी ऊर्जा के साथ आप अपने प्रयासों में स्थिरता और वृद्धि पा सकते हैं। यदि आप किसी परियोजना पर काम कर रहे हैं या किसी व्यक्तिगत चुनौती का सामना कर रहे हैं तो आज का दिन दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने और हनुमान जी की कृपा से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए उत्तम है। अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाएं और परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करें। क्या आप कभी सोचते हैं कि आपके वर्तमान जीवन की चुनौतियां आपके पिछले कर्मों से कैसे जुड़ी हैं? क्या आज का दिन शनिदेव और हनुमान जी की ऊर्जा के साथ आपको अपने कर्मों को समझने और उन्हें सकारात्मक दिशा देने का कोई विशेष अवसर प्रदान करता है? आज शनिवार का दिन शनिदेव की न्याय दृष्टि के महत्व को उजागर करता है। शनिदेव हमारे कर्मों के फल के दाता हैं और उनकी कृपा से ही हमें अपने कर्म ऋणों को चुकाने का अवसर मिलता है। पुष्य नक्षत्र की पोषणकारी ऊर्जा हमें यह सिखाती है कि निस्वार्थ सेवा और ईमानदारी से किए गए कार्य ही हमारे कर्मों को शुद्ध करते हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, विशेषकर जरूरतमंदों की, तो हम न केवल सकारात्मक कर्म अर्जित करते हैं बल्कि शनिदेव की कृपा भी प्राप्त करते हैं। हनुमान जी की भक्ति हमें निस्वार्थ सेवा और समर्पण का मार्ग दिखाती है जो कर्म योग का सार है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। आपके दिया के कहे है, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। तुम कर्मों के फल के हेतु मत बनो और न ही तुम्हारी अकर्मण्यता में आसक्ति हो। यह श्लोक हमें फल की इच्छा के बिना अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा देता है जो शनिदेव के न्याय और हनुमान जी के समर्पण के साथ पूर्णतः संरेखित है। आज के दिन आप अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे निस्वार्थ कर्मों को शामिल कर सकते हैं। किसी सहकर्मी की मदद करें, अपने परिवार के प्रति अधिक धैर्यवान रहें या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं। एक छोटे गए मानदेय आपके कर्मों को शुद्ध करेंगे और आपको मानसिक शांति प्रदान करेंगे। अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाएं क्योंकि यही शनिदेव को प्रसन्न करने का सबसे सीधा मार्ग है। क्या आप जानते हैं कि कुछ सरल दैनिक अभ्यास आपके जीवन में शनिदेव के कष्टों को कम कर सकते हैं और हनुमान जी की सुरक्षा कवच प्रदान कर सकते हैं? आज के दिन कौन से 3 विशेष अभ्यास हैं जो आपको तुरंत लाभ दे सकते हैं? आज शनिवार को शनिदेव और हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए
3 सरल और प्रभावी अभ्यास हैं। 1. शनि मंत्र का जाप। AUM शन शनैश्चराय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यह मंत्र शनिदेव को शांत करता है और उनके नकारात्मक प्रभावों को कम करता है। 2. हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भय, बाधाएं और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। हनुमान जी की कृपा से सभी संकटों का निवारण होता है। 3. सरसों के तेल का दीपक। सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के नीचे या शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। यह शनिदेव को प्रसन्न करता है और आपके जीवन में प्रकाश लाता है। ये अभ्यास आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करेंगे और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे। इन अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से आप न केवल आध्यात्मिक शांति प्राप्त करेंगे, बल्कि मानसिक तनाव और चिंता से भी मुक्ति मिलेगी। शनि मंत्र का जाप आपको अनुशासन और एकाग्रता सिखाएगा, जबकि हनुमान चालीसा का पाठ आपको आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास प्रदान करेगा। दीपक जलाना आपको कृतज्ञता और सकारात्मकता की भावना से भर देगा, जिससे आप आधुनिक जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक दृढ़ता से कर पाएंगे। क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के चुरू जिले में एक ऐसा अनोखा हनुमान मंदिर है जहां हनुमान जी की दाढ़ी मूंछ वाली प्रतिमा स्थापित है और जहां हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है? सालासर बालाजी मंदिर की क्या विशेषता है जो इसे इतना पवित्र बनाती है? सालासर बालाजी मंदिर राजस्थान के चुरू जिले में स्थित हनुमान जी का एक अत्यंत प्रसिद्ध और पवित्र मंदिर है। इस मंदिर की सबसे अनूठी विशेषता यहां स्थापित हनुमान जी की दाढ़ी मूंछ वाली प्रतिमा है, जो उन्हें एक वृद्ध और ज्ञानी स्वरूप में दर्शाती है। यह मंदिर लगभग 260 वर्ष पुराना है और इसकी स्थापना एक किसान को खेत में मिली एक दिव्य प्रतिमा से हुई थी। भक्तों का मानना है कि यहां हनुमान जी स्वयं प्रकट हुए थे और आज भी वे अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ आते हैं, विशेषकर मंगलवार और शनिवार को। इस मंदिर की ऊर्जा भक्तों को असीम शांति और शक्ति प्रदान करती है। सालासर बालाजी जैसे पवित्र स्थानों से जुड़ना हमें अपने भीतर की आस्था और शक्ति को जगाने में मदद करता है। भले ही आप शारीरिक रूप से वहां न जा सकें, आप मंदिर की ऊर्जा का ध्यान कर सकते हैं। हनुमान जी की दाढ़ी मूंछ वाली प्रतिमा हमें यह सिखाती है कि ज्ञान और अनुभव से ही सच्ची शक्ति आती है। आधुनिक जीवन में जब हम तनाव और अनिश्चितता का सामना करते हैं, तो ऐसे दिव्य स्थानों की ऊर्जा हमें धैर्य, दृढ़ता और विश्वास प्रदान करती है कि हर समस्या का समाधान संभव है। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी ने लंका दहन क्यों किया था और इस लीला के पीछे भगवान राम का क्या गहरा संदेश छिपा था? यह घटना केवल एक विनाशकारी कार्य नहीं थी, बल्कि इसमें धर्म और न्याय का एक महत्वपूर्ण पाठ निहित है। जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुंचे, तो रावण के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी पूंछ में आग लगा दी। यह रावण का अहंकार और अधर्म था। हनुमान जी ने इस अपमान को भगवान राम के प्रति अपमान माना। उन्होंने अपनी विशालकाय पूंछ से पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया। यह लीला केवल प्रतिशोध नहीं थी, बल्कि यह रावण को उसके अधर्म का संकेत देने और भगवान राम की शक्ति का प्रदर्शन करने का एक माध्यम था। लंका दहन ने रावण को चेतावनी दी कि उसके पापों का अंत निकट है। यह हनुमान जी की भक्ति, पराक्रम और भगवान राम के प्रति उनकी अटूट निष्ठा का प्रतीक है। लंका दहन की लीला हमें सिखाती है कि अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित है। यह हमें यह भी प्रेरणा देती है कि जब हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं और किसी उच्च उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं, तो हमें अदम्य शक्ति प्राप्त होती है। आधुनिक जीवन में जब हम अन्याय या गलत व्यवहार का सामना करते हैं, तो हमें हनुमान जी की तरह धैर्य और बुद्धि से काम लेना चाहिए, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए दृढ़ता से खड़ा होना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि क्रोध को रचनात्मक ऊर्जा में बदला जा सकता है, जैसा हनुमान जी ने लंका दहन के माध्यम से किया, जिससे भगवान राम के उद्देश्य की पूर्ति हुई। आइए अब आज के राशिफल या राशि की जानकारी के साथ शुरुआत करते हैं। मेष राशि के जातक आज ऊर्जावान रहेंगे। नए अवसर मिलेंगे, पर क्रोध और जल्दबाजी से बचें।
वृषभ राशि वालों को आज आर्थिक लाभ मिलेगा। परिवार में सुख शांति रहेगी, पर आलस्य से बचें। मिथुन राशि के जातक आज विचारों से भरपूर रहेंगे। सामाजिक मेलजोल बढ़ेगा, पर मानसिक तनाव से बचें। कर्क राशि वालों को आज पारिवारिक सुख मिलेगा। भावनात्मक स्थिरता रहेगी, पर अत्यधिक भावुकता से बचें। सिंह राशि के जातक आज आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। सम्मान मिलेगा, पर अहंकार और खर्चों पर नियंत्रण रखें। कन्या राशि वाले आज कार्यकुशल रहेंगे। विश्लेषण क्षमता बढ़ेगी, पर अत्यधिक आलोचना और चिंता से बचें। तुला राशि के जातक आज सामाजिक मेलजोल से लाभ उठाएंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, पर स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वृश्चिक राशि के जातकों को आज करियर में सफलता मिलेगी। आध्यात्मिक उन्नति होगी, पर क्रोध पर नियंत्रण रखें। धनु राशि के जातक आज यात्रा के अवसर प्राप्त करेंगे। उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी, पर आर्थिक सावधानी बरतें। मकर राशि के जातकों को आज पेशेवर सफलता मिलेगी। अप्रत्याशित लाभ हो सकता है, पर स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कुंभ राशि के जातक आज नई साझेदारी से लाभ उठाएंगे। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी, पर तनाव से बचें। मीन राशि के जातक आज आध्यात्मिक उन्नति करेंगे। सेवा कार्यों में मन लगेगा, पर अत्यधिक सोचने से बचें। तो देखा आपने, आज के दिन के हर पहलू को हमने गहराई से समझा। शनिदेव और हनुमान जी की कृपा से आपके सभी कष्ट दूर हों और जीवन में धैर्य व अनुशासन आए। धर्म मार्ग से जुड़े रहने के लिए चैनल को सदस्यता लें और आज जय हनुमान या अपनी राशि टिप्पणी में अवश्य लिखें। शुभम भवतु।